सो जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हो? बढ़िया। सो आई होप आप लोगों का फिजिकल वगैरह सब अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि अब आपके एक मंथ रह गया है एयरफोर्स का। जो आपका फेज सेकंड है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग एक मंथ ही टाइम बचा है। आपका शायद 28 जनवरी से फेज सेकंड स्टार्ट है। एंड जो फेज़ 2 के एडमिट कार्ड हैं आपके, वो 15 या 20 जनवरी के आसपास आपके आ जाएंगे, क्योंकि 10 दिन पहले 2 बार के इंटेक से तो ये सीन रहा है कि 10 दिन करेक्ट 10 दिन पहले फेज सेकंड के एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं सीडेक वाली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स के जीडी के, लेकिन कि जो बेसिक रूल्स हैं जीडी के वो क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई कोई भी कैंडिडेट है, चाहे हिंदी मीडियम से है और या इंग्लिश मीडियम से है, किसी भी बोर्ड से है, उससे देखो सबसे पहले तो ये आपको ये डर निकालना होगा कि आप जीडी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कितनी भी बेकार आपकी कम्युनिकेशन हो, इंग्लिश पे बिल्कुल भी कमांड ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये अपने भीतर से डर निकालना पड़ेगा कि आप जीडी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन होता है, मैं तो ऑलरेडी 2 बार ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जो देखा गया है कि देखो सीन ये होता है ग्रुप डिस्कशन का कि वहाँ पे बेकार से बेकार बच्चा भी क्वालिफाई कर जाता है। बस आपको कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। जो बेसिक रूल है कि वहाँ पे आपको किसी को काउंटर नहीं करना है, मतलब कि किसी ने अपने थॉट्स वहाँ पे पुट किए तो आपको सीधे वहाँ पे नहीं बोलना ये गलत है ये सही है। इस पर आपको वहाँ पे अपने जो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, उसके थॉट्स को काउंटर नहीं करना है। सो जो फर्स्ट रूल है ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करने का, देखिए जो अपना टेलीग्राम चैनल है डिफेंस एडवाइज़र करके, उस पर मैं अभी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, अगेन से अपलोड हो चुकी है 2-3 बार पहले भी, फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप कुछ मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टॉपिक तैयार कर लीजिए। एटलीस्ट 10 से 15 टॉपिक तो आपको तैयार होना ही चाहिए कि आपके पास बोलने के लिए कंटेंट होना चाहिए। कुछ भी हो, 15 टॉपिक तो रटे होना चाहिए बिल्कुल से। ठीक है, ये टॉपिक कोई भी 15 टॉपिक रैंडम उठा लो, मतलब हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ज़्यादा टॉपिक तैयार कर लोगे। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 15 से 16 टॉपिक तो रट लो। ठीक है, 10 बार 20 बार बोल के उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो कि वो बिल्कुल एकदम आपके कंठस्थ हो जाए दिमाग में। ठीक है, तो आपको 10 से 15 टॉपिक तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए ऑफलाइन या नहीं जाना चाहिए। देखिए ऐसा है, देखिए ऑफलाइन कोचिंग जाना ठीक है, लेकिन इतना नहीं ठीक है कि बहुत से मास्टर हैं 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। भाई 10 हज़ार रुपये जीडी के लिए क्या है यार? कोई भी अग्निवीर में बच्चा आ रहा है तो वो नॉर्मली फैमिली से बिलोंग करता होगा। 10 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट है। 10 हज़ार में तो मैंने पूरी अपनी जो एयरफोर्स की कोचिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी, उससे भी कम चार्ज में, फिजिक्स मैथ इंग्लिश ये सारी चीज़ें, और 10 हज़ार वो जीडी के लिए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी ठीक नहीं है जीडी के लिए। अगर आपको कोई फ्री में या 500-600 रुपये करके जीडी एक महीने कराता है तब तो ठीक है। और जो नीड होती है, नीड ये होती है वहाँ पे भी वो टीचर कुछ नहीं बताएगा, आपको 10 टॉपिक दे देगा, बोलेगा रटो इनको, याद करो और ग्रुप में बैठो। सबसे बड़ी नीड होती है कि आपको 3 से 4 बंदे मिल जाएं जो आपके तरीके ही एयरफोर्स के फेज़ 2 में उनका भी हो, तो आपको वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए 4-5 बंदों के बीच में बैठ कर अगर पार्टिसिपेट करोगे, आपकी हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भाई मेरे बात मानना, कभी करके प्रैक्टिस करके देखना, 3 से 4 लोग के बीच में किसी टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, आपकी हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए बस इसी वजह से ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी नीड होती है कि आपके जो ग्रुप मेट्स मिल जाते हैं, आपके जो बड़ी वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे अपना टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। ऐसे अकेले घर पे मतलब मिरर के सामने ठीक है यार, मिरर के सामने कर लेते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन जो असली रियल फील आती है ना जीडी की, तो रियल फील्ड तो वहीं आती है भाई, कि आप 4-5 बंदे हो जाएं, घर में हो जाएं। अगर आपके आसपास 4 गांव के आसपास 3-4 गांव में कोई बंदा मतलब क्वालिफाई करे हो, तो 2-3 बंदे आप इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, तो आप एक रूटीन बना लो कि हमको 2 घंटे यहाँ पे कोई भी एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस आप चूज़ कर लो कि यहाँ पे आके डेली 2 घंटा डिस्कशन करना है। तो आप डेली अपना टॉपिक डिसाइड कर लो कि आज हम लोग ये 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, 20-20 मिनट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जीडी बहुत अच्छी हो जाएगी भाई, ब्रिलियंट हो जाओगे आप जीडी में, वहाँ पे आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गए रूल, हो गए बेसिक रूल। और रूल मतलब और सेकंड थिंग क्या होना चाहिए कि आपको जो भी पॉइंट वहाँ पे पुट करो जीडी में, जैसे आपको कोई पॉइंट बोलना तो उससे पहले वो पॉइंट आपको अपने माइंड में 2 से 3 बार बोलना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पे अटक जाओगे, फिर आप सोचने लगोगे इधर उधर, तो फिर वहाँ पे आपका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोई भी पॉइंट बोलो तो उससे पहले वो पॉइंट को आप अपने माइंड में 2 से 3 बार बोल लो। ठीक है, उसके बाद वो पॉइंट अपने आप ग्रुप डिस्कशन में जीडी में आप वहाँ पे रखो। ये सबसे आपको ये ध्यान देना है। बहुत से बच्चे स्टार्ट तो कर देते फिर बीच में अटक जाते हैं, उन्हें बोलना नहीं आता कि आगे क्या बोले। अगर आप कोई भी पॉइंट 2 से 3 बार अपने माइंड में बोल लोगे तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बिल्कुल रटी हुई लाइन वहाँ पे चिपका दोगे और इतना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपका, बिना अटके बिना रुके आप वहाँ पे जो अपने पॉइंट रखोगे। तो ये सेकंड थिंग हो गई जीडी के लिए। और
देखो अब जीडी में बच्चे आउट क्यों होते हैं भाई? जीडी में देखो सब अब तो इतना ईजी हो गया जीडी भाई मेरे, कि जीडी में जो आप रफ फेयर सीट का खेल है ना, उसका एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आप वो वहाँ पे ये तक कह देते हैं, जो आपके जीटीओ ऑफिसर होते हैं, जो आपके जीडी वगैरह लेते हैं, कि आप अपने रफ सीट में देख के बोल दीजिए। आप रफ सीट में देख के भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं भाई। वो एक पिछली बार मेरे ग्रुप में तो एक बंदा था, उसने रफ सीट में देख के ही पॉइंट पूरा सेम पॉइंट बोला, वो बंदा सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जीडी बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। आपको 10,000 20,000 5,000 फूकने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी बेसिक पे अपनी मेहनत कर लीजिए, कुछ टॉपिक रट लीजिए, 10 से 15-20 टॉपिक, और थोड़ा ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, बस जीडी हो जाएगी। नॉर्मल है यार, इतना कुछ भी नहीं है जीडी का। ठीक है, अब देखो पिछली बार मेरे ग्रुप में जो बंदे आउट किस वजह से हुए, सबसे पहले तो आपको टॉपिक के रिलीवेंट बोलना है। अब जैसे मेरे में टॉपिक आया था स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है, और वो बच्चा जो एक आउट हुआ था वो बहुत अच्छा, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट बोल सकते हैं, उसकी कमांड बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बोल किस पर रहा था, वो स्टार्टअप ऑफ इंडिया को वो चाइल्ड लेबर के ऊपर ले गया टॉपिक। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे उसको 2-3 बार बीच में रोका जीटीओ ऑफिसर ने, कि आप टॉपिक रिलीवेंट डिस्कस कीजिए, ना कि रिलीवेंट। तो वो टॉपिक को चाइल्ड लेबर के ऊपर बार बार ले जा रहा था। और फिर दूसरी चीज़, एक बच्चा जो और आउट हुआ था, वो इस वजह से आउट हुआ था, जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया, उसने भी बोलना स्टार्ट किया, तो 2 में से एक को रुकना पड़ेगा। जीडी का ये रूल है, या तो सामने वाला रुक जाए 2 से 3 सेकंड में, आप रुक जाओ, नहीं तो वहाँ पे फिश मार्केट क्रिएट होने लगती है। तो वो बंदा किसी को रुकने नहीं दे रहा था, मतलब बोलते ही जा रहा था 5 से 6 बार बोल दिया होगा बंदा, किसी को बोलने नहीं दे रहा था, वो बंदा ज़बरदस्ती आउट हो गया। ठीक है, तो आपको जीडी में कंसाइज ब्रीफ में बोलना है, कम बोलना है। 2 से 3 बार बोल दिया, मोर देन इनफ है जीडी में। ठीक है, इससे ज़्यादा जीडी के लिए कुछ भी नहीं। 2 से 3 बार बोल दिया, कोई भी आप टूटी फूटी लाइन मिला के, यार अब तो अब रफ सीट आपके पास में रहेगी, जो लिखा है उसको देख के भी पॉइंट बना के बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 बार भी बोल दिया तो इनफ रहेगा। मैंने तो पिछली बार 2 ही बार बोला था। ठीक है, नॉर्मल अच्छे से, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा करके बोल दिया कि एक 40 सेकंड 45 सेकंड तक कंटिन्यू बोल दिए 2 पॉइंट। बाकी ऐसा नहीं, बच्चे मेरे बगल में एक बच्चा था, मेरा दोस्त ही है वो, ठीक है, उसका भी हुआ था, उसने भी एक बार बोला था, केवल एक बार बोला मात्र पूरी जीडी में। ठीक है, तो उसका भी हो गया। नॉर्मल है यार, जीडी अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको 10-20 हज़ार रुपये फूकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर और भी दूसरा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। एंड अब आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, पीएफटी, जीडी, और जो आपकी रफ सीट फेयर सीट का डाउट है, और भी जो भी पुशअप स्क्वाड सेटअप के डाउट हैं, तो वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे इसी चैनल पे। और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना डिफेंस एडवाइज़र करके, उस पर सभी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे डाउट सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे इस बार के बहुत से सिलेक्टेड बंदे भी हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल वो लोग ट्रेनिंग पे चले गए हैं, लेकिन मैं उनके स्क्रीनशॉट बोलेंगे तो आप अपलोड करवा के दिखा दूँगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो जय हिंद कैंडिडेट।